वो आते रहेंगे और अपनी अपनी सीट पे बैठते रहेंगे। ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट ही लेंगे आपका। सर आप आधा घंटा भी लेंगे वो भी कम लगेगा। प्लान की बात की, सच पूछा जाए जीवन दान ग्रुप केवल जोड़ने का काम है, बस तोड़ने का काम नहीं है। इसको आप अपनी भाषा में जो 20 साल से 50 साल से करते आए हैं, चाहे आप इसको MLM कह दें, चाहे इसको नेटवर्किंग कह दें, हमारी मानने में केवल इतना सा है कि मैं केवल जोड़ने का काम करता हूं और लोगों को अपना बनाने का काम करता हूं, बस। बाकी मैं कुछ नहीं जानता। MLM क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होती है, अपनी भाषा में अपने हिसाब से आप उसको कुछ भी समझ सकते हैं। ये आपकी भाषा है, ये आपकी सोच है। हमारी सोच इतनी सी है, केवल आपसे जुड़ने के लिए और लोगों को आपको पावर दिया है कि आप भी अपने जैसे लोगों को अपने जीवन दान परिवार में जोड़ते जाएं, बढ़ते जाएं और इस परिवार को, इस समाज को, इस देश को एक अच्छी सी दिशा की तरफ बढ़ते जाएं। UMC फाउंडेशन का जो मेन उद्देश्य है, समृद्ध भारत, सुंदर भारत और स्वच्छ भारत। हमेशा फाउंडेशन इन्हीं 3 चीजों को लेकर के ही काम करता है और इन्हीं चीजों के बारे में सब कुछ बताया जाता है। समृद्ध भारत, सुंदर भारत और स्वच्छ भारत। आज जो भी कुछ है व्यक्ति, हर व्यक्ति अपनी सोच से है। जो जितना अच्छा सोच सकता है वो बात आपके दिल तक टच कर गई। अरे ये तो स्टेपल है। तो यहाँ पे हम केवल आपसे यही चीज फिर दोहराना चाहेंगे, हम लोग केवल जोड़ने का काम किए हैं। आज तक जितना भी कंपनी है, MLM कहें या जोड़ने का काम करें, सच पूछा जाए केवल तोड़ने का काम हुआ है, वहां जोड़ने का काम हुआ है। कुछ लोग हमारे जीवन पर दान परिवार में अभी भी आए हैं और मैं यहाँ पे भी अपने स्टेज के माध्यम से भी बताना चाहूंगा, जीवन दान परिवार, जीवन दान क्या है, वहां तक उनके सोच तक पहुंचा ही नहीं। केवल उनका उद्देश्य है केवल जीवन दान MLM प्लान की तरह इसको कैसे चलाया जाए और अपनों को पैसा कैसे कमाया जाए। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, जिसने सब कुछ कमाना सीखा, अपने आप को सब कुछ समेटना सीखा अपने आप में, उसको कुछ नहीं मिला। और जिसने केवल खोना सीखा, उसको संसार में सब कुछ मिला। चाहे रामचंद्र जी को ले लीजिएगा, चाहे अपने पांडव को ले लीजिएगा। दुर्योधन ने सब कुछ लेने के लिए सोचा, उसको कुछ नहीं मिला। सब जो था उसके पास से सब चला गया। और भगवान रामचंद्र जी ने 14 साल का वनवास किया, उन्होंने पाने की इच्छा नहीं रखी, उनको सब कुछ मिला। यहाँ कर्म ही भगवान, इंसान को भगवान बनाता है। भगवान रामचंद्र जी के जो पिता थे, राजा दशरथ, उनका कहीं मंदिर नहीं है, उनके पिता को भगवान नहीं माना जाता। उनके बच्चे जो लवकुश हुए, उनका भी कहीं मंदिर नहीं है, उनको भी भगवान नहीं माना जाता है। इसका मतलब है यहाँ कर्म ही सब कुछ है। आपको इंसान का कर्म ही व्यक्ति को भगवान बना देता है। दूसरा चीज है, सबसे बड़ी लोगों के अंदर क्या होता है कि उस चीज पे लोग परेशान होते हैं जिस चीज को रिक्रिएट किया जा सकता है, और जिस चीज को रिक्रिएट नहीं किया जा सकता उस पर ध्यान ही नहीं जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पैसा को दोबारा कमाया जा सकता है या नहीं? यस या नो? लोग इसी के लिए परेशान। रिश्ते कभी कमाए जा सकते हैं क्या दोबारा? उसके लिए कोई परेशान नहीं। रिश्ते लोग तोड़ सकते हैं, दोस्ती लोग दगाबाजी कर सकते हैं, रिश्तों को भी तोड़ देते हैं, महत्व नहीं देते हैं, महत्व देते हैं पैसे को। पैसा जाने के बाद दोबारा क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन आपकी दोस्ती और आपका रिश्ता जो जुड़ा है वो कभी दोबारा नहीं बन सकता। उसमें जरूर है कि वो आपकी दरार जरूर बन जाता है,
अगर आपका वो चीज और आपकी सोच वहां तक आपको नहीं जाती है। तो कहने को समझाने को सर बहुत कुछ है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, कोई भी मीटिंग, कोई भी मोटिवेशनल वीडियो और कोई भी आपको कुछ भी तब तक आपको मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक आप अपने आप को, अपनी परिस्थितियों को खुद नहीं जानते। आपकी खुद की परिस्थितियों के बाद भी अगर आप मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं, दो दोस्त कहना चाहूंगा, अभी आप होश में नहीं है, अभी भी आप बेहोश में जी रहे हैं। व्यक्ति की लोग डरते हैं कि सब मैं इज्जत वाला हूं, इस बात का मुझे डर है इसलिए मैं इन कामों को नहीं करता हूं। मैं कहना चाहता हूं, जिसकी उपेक्षाएं हुई हैं, जिसको इज्जत होने के बावजूद बेइज्जत किया गया है, अगर उसने सही समझ लिया, क्योंकि शब्द ही व्यक्ति को बहुत ऊपर लेके जाते हैं। अगर किसी की लगता है कि आपने सुना होगा, किसी मेरे क्या है कि मुझे एक बात लग गई, लेकिन जब आप होश में रहेंगे, आपसे जो व्यक्ति कुछ कह रहा है, होश में होंगे तो उसकी बात आपको दिल में लगेगी और आपको जज्बात आपका पैदा हो जाएगा और जिंदगी में आप कुछ कर जाएंगे। लेकिन अगर आप बेहोश रहेंगे तो आपको कोई भी चाहे बेइज्जत कर रहा हो और चाहे आपको कोई इज्जत दे रहा हो, आप उसी धर्रा में, उसी सिस्टम पे आप हमेशा जीते रहेंगे और उसी रफ्तार में आपके पास चलती रहेगी जिंदगी में। इंसान में देखिए, गाड़ी होती है चाहे इंजन हो, यहाँ पे डीजल पेट्रोल लगता है। इंसान को कोई डीजल पेट्रोल या कोई भी इंजन की आवश्यकता नहीं होती है। व्यक्ति की आदत ही व्यक्ति को ऊपर उठा सकती है। तो यहाँ पे व्यक्ति के अंदर क्या होता है, केवल आदतें होती हैं। दो चीजें होती हैं व्यक्ति के अंदर, या तो आप उस चीज को निगेटिव में लेके काम करें या तो उस चीज को पॉजिटिव में लेके काम करें। मेरा जो मानना है, अगर सोचना ही है तो पॉजिटिव ही सोचें, निगेटिव को जगह ना दें। ना शब्द का कोई मायने नहीं रखता है, जहां भी होता है हमारा हाँ होता है। और अगर हम सही हैं तो ये दुनिया सही है, हम किसी को सही कर नहीं सकते। लोग क्या है, लोगों को बदलना चाहते हैं, खुद को नहीं बदलना चाहते। कमियां निकालने को तो लोग अपने पिता के भी अंदर कमियां निकालते हैं कि तुमने हमें इतना बड़ा कर दिया, तुमने किया ही क्या। सच पूछा जाए, उसने वो आपको दिया जो जिंदगी में कोई नहीं दे सकता था, वो दिया आपको जन्म। उसका हमेशा शुक्रिया करना चाहिए। एक शब्द भी नहीं कहना चाहिए कि पिता ने हमें दिया क्या। आपके पिता ने आपको इतना बड़ा शरीर तो दिया, पाला। और एक चीज है, पिता से बड़ा कोई अमीर नहीं होता। जब भी आप पिता से कुछ भी मांगते हैं, भले ही वो गरीब हो, लेकिन बच्चे के लिए कहीं से भी करके देता है। उसको कभी एहसास नहीं होने देता कि वो पिता कभी भी गरीब है। तो पिता से बड़ा कभी कोई अमीर नहीं होता, और जो पिता आपके साथ कर सकता है कोई नहीं कर सकता। लेकिन आप अगर एक शब्द कभी पिता के लिए कहते हैं कि मेरे लिए क्या ही क्या, तो दोस्त मैं कहना चाहूंगा आप रॉन्ग वे में जा रहे हैं। माता पिता से मैंने भगवान सुना है, लोग कहते हैं मंदिर में मिलते हैं, देखा नहीं है। अगर साक्षात मैंने देखा है भगवान के रूप में, तो अपने माता पिता को देखा। आज मैं अगर यहां बोल पा रहा हूं ना, महज हमारी मां और पिता है, वही भगवान है। और भगवान जो होते हैं, मैं आपको बोलना चाहूं, भगवान जो होते हैं वो भावना के होते हैं। आपकी जैसी भावना होती है वैसे ही आपके भगवान होते हैं। जो लोग भी कुश्ती करते हैं, कुछ भी करते हैं, पहलवानी करते हैं, उनके हनुमान जी होते हैं। कुछ लोग नशा करते हैं या कुछ भी है, अपने भाव के हिसाब से उनके शंकर जी होते हैं। तो भाव के ही भगवान होते हैं, जैसी आपकी भावना होती है। तो मेन चीज है, संसार में आप
एक बार आए, दोबारा ये पन्ना बंद होने के बाद खुलेगा नहीं। लेकिन सच पूछा जाए, ये चीज लोग डेली भूल जाते हैं कि ये पन्ना कभी भी बंद हो सकता है। लेकिन इस पन्ने को बंद होने पे किसी का दिमाग नहीं है कहां से लाया जाए और किसका पैसा मारा जाए, किसका कहां से जुगाड़ बनाई जाए। सुबह से लेके शाम तक लोग इतना ही चलते हैं, बाकी कुछ नहीं चलते हैं। मैं केवल बताना चाहूंगा, बहुत सी चीजें आपको दिखी हैं, क्योंकि मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूं। सब कुछ व्यक्ति ने जो अच्छा सोचा है उसी के शब्दों को लेकर के मैं यहां बता रहा हूं। कर भला तब हो भला। आप अपने लिए सब भला चाहते हैं, लेकिन आप खुद से कभी किसी का भला नहीं करना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपका कभी भला होगा? एक चीज और आपसे बात करना चाहते हैं, भगवान किस भाषा को जानता है? हिंदी जानता है, इंग्लिश जानता है, उर्दू जानता है, कौन सी भाषा जानता है? या संस्कृत जानता है? पंडित जी आते हैं संस्कृत में श्लोक लेकर के और भगवान जी को आह्वान करते हैं, क्लियर है? मस्जिद में जाते हैं तो उर्दू में जाकर के हम लोग भगवान करते हैं। अल्लाह भगवान अल्लाह जो भी हैं वो सब एक है, भावना के भगवान होते हैं। और मेन चीज है, भगवान के पास केवल आपके वेब जाता है। आप किसी को खाना खिला रहे हैं, किस भाव से खिला रहे हैं? आपके अंदर किसी को कुछ दे रहे हैं, आपके अंदर का भाव क्या है? आपका जो वेब है वो वहां तक जाता है। आपका अगर वेब आपका गलत है, केवल आप दिखाकर कर रहे हैं, फोटो खिंचवाने के लिए, केवल यूट्यूब पे डालने के लिए आप लोगों की, गरीबों की मदद कर रहे हैं, भगवान तक नहीं पहुंचा, केवल यूट्यूब की वीडियो बन के ही रह गया, बस कुछ नहीं पहुंचा आप तक। और जिस दिन आप, मैं गारंटी लेता हूं इस चीज को आप बिल्कुल गांठ मान लीजिए, जिस दिन आप देने की नियत से निकलेंगे, मैं गारंटी देता हूं 90 दिन बाद अपना अकाउंट चेक कर लीजिएगा, अकाउंट आपका 3 गुना बढ़ चुका होगा। दान देने से कभी दान घटता नहीं है, हमेशा आपका धन बढ़ता है। दान देने की नियत से आप निकलिएगा अपने आप, क्योंकि आपके भाव और सारा चीज इतने बेहतरीन बन जाते हैं, क्योंकि आप हमेशा, क्योंकि उससे क्या होता है, आपका जुड़ाव, आपके रिलेशन इतने अच्छे बन जाते हैं व्यक्ति से। और बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? रिलेशन। आपके रिलेशन अच्छे हैं तो आपसे नहीं पूछेगा जीवन दान ग्रुप का प्लान क्या है। और जिसने ये पूछ दिया कि जीवन दान ग्रुप का प्लान क्या है, मुझे समझा दो, तो दोस्त जीवन दान ग्रुप का प्लान सच पूछा जाए तो कुछ भी नहीं है। और लोगों के प्लान है, इधर भी करो, इधर इतना माल बेचो, इतना माल बेचो, इतना बनेगा तब उतना बनेगा। यह कोई भी प्लान नहीं है। केवल प्लान हमें इतना है कि जो अभी तक हम ठगे गए, हमने लोगों को ठगा, हमें लोगों ने ठगा, हम जो माइनस में गए, और हमारा जो परिवार है, ये परिवार कैसे खुश हो जाए, बस उसके लिए केवल एक बनाया गया है जीवन दान। जो जीवन दान सबको मिल सके, व्यक्ति को जीवन दान मिल सके, बाकी यहाँ कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे एक संगठन है, आज भी लोग क्या है, जीवन दान ग्रुप में प्लान को ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या करना है जीवन दान ग्रुप में, कैसा प्लान है, कहां से पैसा आएगा, कुछ भी नहीं सोचना है दोस्त। केवल लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड करिएगा। जीवन दान आपके अपने आप खुद ही चलना शुरू कर देगा, और आपको 30 दिन के अंदर, लगभग 90 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। जो लोग प्लान को समझाने की कोशिश करते हैं वो जीवन दान ग्रुप में 0 पे चले जाते हैं, 0 पे आउट हो जाते हैं। और जो लोग अपने भाव लेकर के घर से बाहर निकलते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम केवल ऐसे 10 परिवारों को ढूंढते हैं जिनको आर्थिक प्रॉब्लम है, जिनके घर में प्रॉब्लमें हैं, उन प्रॉब्लम को कैसे हमें सही करना है, ये मकसद से अगर उन 10 के घर में निकलते हैं और वो 10 लोग आपके साथ आते हैं,
तो निश्चित है कि जीवन दान ग्रुप आपके साथ बढ़ जाता है, प्लान आपका बढ़ता है। और जो आपने किया वही चीज आप अगर लोगों को बता देते हैं तो सेकेंड लेवल कंप्लीट होता है, और वही लोग अपने भी लोगों को 10 लोगों को बताते हैं तो आपका तीसरा लेवल कंप्लीट होता है। और इस करते करते अगर आप 10 लेवल कंप्लीट कर देते हैं तो मैं कहता हूँ जिंदगी में इतना पैसा है जो आपने सपने में कभी सोचा होगा। तो मेन चीज यही है दोस्त, यहाँ पे क्या है कि आपका जीवन दान ग्रुप जो है कोई MLM नहीं है, केवल जोड़ने का काम है, इसमें हम नहीं कर सकते। दूसरा चीज, जोड़ना ऑफेंस नहीं हो सकता, मेरा जो मानना है। जोड़ना इसलिए ऑफेंस नहीं हो सकता है, जिंदगी में आपको जिसके साथ जोड़ा आपसे पूछा क्या? 2 परिवारों ने बातचीत की और हमें जोड़ दिया। जब 2 परिवार हमें एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं तो जीवन दान को चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए हम क्या 10 लोगों को नहीं जोड़ सकते? बस इतना सा है। अगर हमें परिवार में 2 परिवारों ने हमें आपस में जोड़ दिया, हमें जिंदगी में परेशानियां हैं, तो हमने क्या किया? जीवन को सही से रास्ता पे चलाने के लिए हमने 10 लोगों को जोड़ दिया, बस। बाकी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। जो भी चीज है यहाँ पे, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी लोग कमियां देखते हैं ना, उनको केवल कमियां ही नजर आएंगी, और जो लोग अच्छाइयां देखते हैं उनको अच्छाइयां ही नजर आएंगी। 2 चीजें हमेशा ध्यान में रखिएगा दोस्त। एक तो मैंने एग्जाम्पल दिया था आपका पिता और बिजनेस का। जो पिता अगर कहा जाए, आपको बिजनेस में लाने वाला कहा जाए, वो होता है आपका अपलाइन। और ये नेटवर्किंग ऐसा सिस्टम होता है कि आप इस नेटवर्क में, इस धारा में आप जो चीज डाल देंगे वही चीज आपकी डुप्लीकेट होती चली जाएगी। अगर आप सीनियर का सम्मान करना जानते हैं तो आपकी सम्मान करने के लिए आपकी पूरी टीम आपके साथ खड़ी है, और आप अगर सीनियर का सम्मान करना नहीं जानते हैं तो यही डुप्लीकेट आप अपनी पूरी टीम में दे रहे हैं, आपको भी कोई सम्मान नहीं करेगा। दूसरा चीज है, लोग कहां परेशान होते हैं, सीनियर कहां गलत हो जाता है। मैं आपको एक चीज और स्पष्ट बता दूं यहाँ पे, जो लोग स्टार्टिंग में सिर्फ पावर मांगते हैं और सीनियर भाव थोड़ा सा उसको इमोशनली आकर के उसको पावर दे देता है कि चलो मैंने पावर दे दिया। अगर पावर दे दिया और उस अपलाइन ने पावर आपको दिया है, तो जिस पावर, जिस लैग में आपकी पावर जा रही है उसमें पहचान आपकी कहां है? और जब पहचान आपकी नहीं जा रही है तो आपको लीडर मानेगा कौन? और जब आपको लीडर नहीं कोई मानता तो परेशानी होती है, फिर लटक जाते हैं सीनियर के ऊपर और फिर कहते हैं सीनियर हमें सपोर्ट नहीं कर रहा। दोस्त, उसके पास जिम्मेदारी बड़ी हो गई, उसके पास टीम बड़ी हो गई, उसको सब लोगों को बात करनी है, उसके कंधे पर लटकिए मत, अपने पैरों पे चलना सीख लीजिए। केवल क्या होता है कि कहीं भी अगर घर में लाइट लानी है तो केवल करंट आने की आवश्यकता होती है। जो जीवन दान ग्रुप में आप जुड़ चुके हैं, बाकी अपलाइन को कोसना बंद कर दीजिए। और अपलाइन को कोसते के बाद अगर आपके अंदर वो क्षमता है, अपलाइन को कोसने की क्षमता है और कमियों को देखने की क्षमता है, तो आपकी टीम जो नीचे है वो भी आपको ही कमियां, आपकी भी कमियां देखने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्त, पूरे नेटवर्क में केवल कमियां ही कमियां जाएंगी, अच्छाइयां कहीं होंगी नहीं। तो हमारा जो उद्देश्य था सुंदर भारत बनाने का, वो हमारा उद्देश्य कहीं ना कहीं बिखर रहा है, तो देश हमारा सुंदर नहीं बन रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग जहां से जुड़ चुके हैं, चाहे डाउन जाए चाहे अप जाए, सपने अपने हैं तो अपने को ही पूरे करने हैं। तो किसी के ऊपर अपनी जो है कमियों को मत सौंपें, क्योंकि जो सक्सेस नहीं हुआ वो केवल बहाने ढूंढता है, और जो सक्सेस हुआ वो केवल काम ढूंढता है कि करना कहाँ पे। और कोई अगर ये कहे
कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि सर अपलाइन तो इधर का उधर, उधर का इधर कर रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा, जो आप कोई भी पैंट शर्ट सूट बैग कुछ भी है, बिना काटे बिना तोड़े बन गया क्या? तो दोस्त शिकायत मत करो, क्रिएटर बन जाओ। अगर उसने काबिलियत पाने के लिए कुछ भी किया, सक्सेस पाने के लिए एन कैन प्रिटेंड सब अपनाना पड़ता है दोस्त। अगर वो सक्सेस पे वहां पहुंच गया तो वही आपका गुरु था, उसी के गुरु के हिसाब से आप भी चल जाइए, आप भी सक्सेस हो जाएंगे। और दूसरा चीज और बता दें, जीवन दान ग्रुप में जो दिमाग लगाना था सर, वो पूरा दिमाग लग गया। दिमाग नहीं लगाना है, दिल लगाना है। जिसने दिमाग लगाया उसके कदम रुक गए, और आपका कदम एक कदम पता नहीं 1000 कदम आपके बढ़ जाते हैं उस टाइम। क्योंकि भक्ति जो होता है, आपका टाइम इज मनी है। जिस टाइम आप रुक गए थे उस टाइम हो सकता है वो कदम आपके 1000 कदम बढ़ने वाले थे। तो आपको कदम नहीं रोकना है, काम पे ध्यान देना है। ऊपर क्या है नीचे क्या है मुझे नहीं मतलब, जिस धरा पे है, जिसको मैं धरती माता मानता हूं, उसको हम सम्मान दे करके इस पे काम करेंगे। आसमान में क्या है मुझे नहीं पता, पाताल में क्या है मुझे नहीं पता, मुझे केवल धरती माँ का पता है। इस माँ का मैं सम्मान करके, इस भारत माता को जिसमें हमने जन्म लिया है, इसको हमें बेटर बनाना। तो मेरा यही संदेश जाना चाहता है, जहां पे हो खुद बेटर बनाने के लिए खुद दौड़ना पड़ेगा। और एक चीज मैं और बता दूं, आसमान को जहाज जब ऊंचाइयों को उड़ता है उससे कई गुना दौड़ता है। आप चाहते हैं कि आपका सीनियर आपको उठा दे, जहाज में भी ताकत नहीं होती है खुद में खुद उठ जाए, दौड़ना खुद पड़ता है। और जब उड़ता है दौड़ता है तो जितना स्पीड में दौड़ना स्टार्ट कर देता है, वो अपने आसमान को चीरता हुआ ऊपर चला जाता है। और जिसको अगर खुद में आप चाहो कि ऊपर से कोई पुश करे, अपलाइन पुश करे, और नीचे कोई अपलाइन करके आपको सक्सेस बना दे, दोस्त ये सपने केवल अपने आप में देखते रहिएगा, ये सपने कभी आपको पूरे होने नहीं देगा। ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो शिकायत करना बंद करें, शिकायत करने से बेटर काम करना स्टार्ट करें। लोगों की कमी नहीं है। आज हमारे साथ यहाँ हैं, आपने मुझे कभी देखा था क्या? मुझे कभी सुना था क्या? आप लोग हमारे साथ तो जुड़ गए, क्योंकि वहां पे हमारा ये उद्देश्य नहीं था कि हम पर्टिकुलर सुरेंद्र जी के साथ जुड़ेंगे। मैं सुरेंद्र जी को नहीं ढूंढ रहा हूं, मैं आपको नहीं ढूंढ रहा हूं, मैं केवल ढूंढ रहा हूं लोगों को। उस लोग में से अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे, अच्छी सोच वाले भी आएंगे, बुरे सोच भी लाएंगे, आएंगे जाएंगे, आना जाना तो लगे रहेगा। तो मुझे भी पता है सबको हर जीवन दान ग्रुप अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए भगवान भी अच्छा नहीं होता है। और जब भगवान अगर किसी के लिए अच्छा नहीं होता है तो हम तो नाचीज हैं, कुछ भी नहीं है। तो हम तो कभी उम्मीद ही नहीं करते कि हम कभी किसी को अच्छे लगेंगे। केवल आपके घर में 4 पैसे आने चाहिए, आपके घर में 4 खुशियां आनी चाहिए। हमारा उद्देश्य केवल इतना रहता है कि अगर हमारे से जुड़ा व्यक्ति मोबाइल पे फोन पे कुछ बोलता है कि मैं खुश हूं, सच पूछा जाए ना, जब मुझे कोई फोन करके बोलता है सर प्रॉब्लम है, तो मेरा दिल बोलता है कि पहली प्रॉब्लम तो आप हो। क्या होता है प्रॉब्लम? जहां पे समस्या है वहां समाधान है। और इतना भी पागल अगर आपके पास पावर नहीं है तो फिर मुझसे मत बोलो यार, कुछ भी मत बोलो। इसमें आप मुझे बुरा बोलें या कुछ भी समझें, इस मामले में मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं, क्योंकि मुझे बुरे लगने में मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। आप मुझे बुरा मान सकते हैं, मुझे कोई परेशानी है नहीं।
क्योंकि मैं अच्छा बनने के लिए लोगों के साथ आया नहीं हूँ, मैं आपको अच्छा बनाने के लिए आया हूँ। मैं अच्छा बनने के लिए यहाँ सिस्टम पे आया हूँ। दूसरा चीज है, यहाँ पे एक सिस्टम हमारा चलता है कन्यादान। कन्यादान का जो सिस्टम होता है, किसी की भी कन्या हो, हर व्यक्ति का ये होना चाहिए नारी का सम्मान। जिस इंसान को आता है वही इंसान है, बाकी तो मैं कहूँगा जानवर से भी बदतर है। इंसान के रूप में है भले ही, लेकिन जिसको नारी का सम्मान करना नहीं आता वो इंसान है नहीं। मैं तो उसको इंसान नहीं मानता। नारी का सम्मान करना आना चाहिए। अगर आप अपनी घर में रहने वाली नारी का सम्मान करना जानते हैं, तो समाज में भी रहने वाली नारी का सम्मान होना चाहिए। आपके स्वभाव में ये चीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे कन्यादान का मतलब होता है, हमने केवल भाव को प्रकट किया, लोगों ने यहाँ एज ए इन्वेस्टमेंट को प्रकट किया। बहुत ध्यान से समझने का है। आप लोग यहाँ बैठे यही चीज डुप्लीकेट करके जाएंगे। कन्या का दान होता है, केवल भाव को प्रकट करता है। कोई 1100 दान दे रहा हूं, इसका मतलब है कि हम यहाँ पे एक भाव प्रकट कर रहे हैं कि समाज में जितनी भी कन्याएं हैं, हम सब मिल करके उस कन्या को ऐसा सिस्टम बनाने जा रहे हैं कि अगर पिता कहीं भी मजबूर है, ऐसा बहुत से परिवार हैं जहाँ पे बच्ची मजबूर है, उसका भाई उस लायक नहीं है, या लायक है तो नालायक है, उसका पिता नहीं है, लेकिन उस लड़की को कभी ये नहीं लगना चाहिए कि इस समाज में हमारा भाई नहीं है, इस समाज में हमारा पिता नहीं है। हम सब मिल करके उसके पिता की बराबरी कर सकते हैं, उसकी शादी कर सकते हैं, हम सब मिल करके उसके भाई बन सकते हैं, फिर भी उसकी शादी कर सकते हैं। तो हम लोग अपने भाव के हिसाब से जो भी दान होता है उसको देते हैं, क्योंकि कन्यादान जो होता है महादान होता है, सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है। तो अगर आप डेली अपने भाव से अगर डेली देना करते हैं, दूसरा चीज है, अगर उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा जितनी भी नारी यहाँ पे हैं, अगर आप चाहते हैं कि समाज में आपको सम्मान मिले, तो मैं फिर कहूँगा कोई सम्मान दिलाने नहीं आएगा, उसके लिए आपको बढ़ करके आपको खुद आगे बढ़ करके आना पड़ेगा। अगर आप बढ़ के आएंगे तब समाज में यहाँ पे नारी का सम्मान मिल पाएगा। अगर आप सक्षम हैं तो आपके एक कदम जरूर बढ़ा दीजिए उन कन्याओं के लिए, उन नारी शक्ति के लिए, जो पे यहाँ पे नारी शक्ति कहा तो जाता है, लेकिन सच पूछा जाए उसको कमजोर समझा जाता है इस समाज में। अगर हम शादी भी कहीं हमने देखा होगा, शादी भी करने जाते हैं, कुछ भी होती है तो लड़की पक्ष जो होता है वो कमजोर माना जाता है, लड़का पक्ष जो होता है वो मजबूत माना जाता है कि नहीं? मेरी बात आप तक पहुंच पा रही कि नहीं पहुंच पा रही? जो हम कहना चाह रहे हैं मेन चीज है, लड़की को पक्ष को हमेशा कहते हैं अरे तुम तो लड़की पक्ष वाले, तुम थोड़ा सा झुको, वो लड़के वाले हैं, थोड़ा सा जो है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वो अपनी बच्ची भी दे रहा है, दहेज भी दे रहा है, और उसको ले जाकर के घर में आप प्रताड़ना भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसको कमजोरी तो समझा है। अगर कमजोर नहीं समझा होता तो आपने उसको भी सम्मान दिया होता, और आपने कभी केवल उसके अगर उसको होता तो ये आपकी दहेज की जो बात है वो आपके जुबान पे कभी नहीं आना चाहिए था। क्योंकि अगर सच पूछा जाए, समाज को बनाने में सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो हमारी नारी समाज का नारी का होता है। अगर हम उसको अपने घर में बुलाते हैं और उसके पिता से भी हम दहेज की बात करते हैं, तो फिर मैं समझता हूं कि आपने उसका भाव नहीं समझा, वो कैसे आप उसको लेके आ रहे हैं।
दूसरा चीज है, उसको कहीं ना कहीं उस पक्ष को आपने कमजोर समझा, तभी आप तो डिमांड कर रहे हैं कि आपकी लड़की अपने घर में तब रखेंगे जब उसका हमारी लड़की का इतना मोल पैदा कर देंगे। आप इतना हमें 10 लाख देंगे, 50 लाख देंगे, तब मैं आपकी लड़की का जीवन जो है, तब आपकी लड़की को अपने घर में मैं जीवन दे सकता हूं, तब उसको रोटी खाना दे सकता हूं जब मुझे तब 15 लाख रुपए मुझे अपने घर में दोगे तब, नहीं तो बाकी आपकी लड़की की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। पिता क्या करता है, कहीं ना कहीं से कर्ज लेके कैसे भी करके उसको देता है, क्योंकि ये समाज का है कि उसको कहीं ना कहीं शादी तो करनी है। लोगों ने उतना मजबूर सिस्टम बना के दिया है कि आप अगर दहेज नहीं देते हैं तो दूसरा दहेज देने को तैयार होता है। तो लोग इससे मेन चीज मैं यही कहना चाहूंगा, जितने भी हमारे यहाँ पे परिवार के लोग हैं, अगर आप पहल आप स्टार्ट करेंगे तभी पहल स्टार्ट होगी। तो जिनके अभी लड़के हैं तो मैं कहूँगा हीरा को ढूंढिएगा, दहेज को मत ढूंढिएगा। जिस घर में आप लड़की को लेके जा रहे हैं वो आपकी एक हीरा है, उसको चाहे आप चमका लो, पढ़ा लो, PhD कुछ भी करा करके किसी भी पद पे बिठा करके अपने परिवार का सम्मान आप बढ़ा सकते हैं। और आज के टाइम रोटी और ये बनाने के लिए तो जब नौकरी करती हैं, पैसा कमाते हैं, तो लोगों को रोजगार भी दिया सकता है। अगर आपने 2 लोगों को घर में रख लिया, खाना बनाने वाले को और भी घर के काम करने वाले को, तो मैं चाहूँगा कि आपने 2 लोगों को तो रोजगार अपने घर में दे ही दिया। तो अपने आप को केवल महिलाओं को खाना और सिस्टम पर मत बनाएं। दूसरा चीज, हम एक चीज और बताना चाहेंगे सभी लोगों को, सभी लोग ये चीज को जो जानते होंगे, लक्ष्मी आपके घर में कब आती है? जब विष्णु भगवान आपसे खुश होते हैं। यहां पे आपको बताना चाहेंगे, घर में लक्ष्मी कौन होती है? आपकी पत्नी होती है। और विष्णु कौन होते हैं? खुद आप होते हैं। दोनों लोगों का भाव होता है, जिस घर में खुशी होती है उस घर में लक्ष्मी आती है, चल के आती है। और जिस घर में आपस में झगड़ा होते हैं उस घर से लक्ष्मी होते हुए भी चली जाती है। तो अगर आपके घर में ये भाव है कि आप अगर कोई भी काम अगर करते हैं, अपना सपोर्ट खुद, लक्ष्मी अगर आपके घर में आपसे खुश है तो लक्ष्मी आएगी। और अगर जितनी भी महिलाएं हैं वो ये समझिए, अगर आप अपने काम से विष्णु जी को खुश रखते हैं तो घर में, आपके घर में लक्ष्मी टिक जाएगी। आपके घर से लक्ष्मी क्यों जाती है? लोगों को कोई जरूरत नहीं है कि वो नशा करें। नशा वो करता है जो कहीं ना कहीं से परेशान होता है। अगर आपसे खुश है और आप उसकी बात को समझ पा रहे हैं, उसकी बात को सुन रहे हैं, जिंदगी में वो क्या चाह रहा है उसको अगर आप सुन पा रहे हैं, तो उसको पैक की जरूरत नहीं है, उसे आपकी बात की और आपकी सलाह की जरूरत है। और कोई अगर ये कह रहा है कि अगर कोई हमारे पति शराब पी के आते हैं, बहुत से परिवार मैंने ऐसे देखे हैं कि पहले से शराब पीते थे, लेकिन जिस दिन से उनकी शादी हुई ऐसी मैडम उसको मिल गई कि उसने शराब ही छुड़वा दी। उनको बोल दीजिए अगर शराब पीना है और कुछ मजा आता है शराब में, तो हम दोनों लोग मिल के बैठ के पिएंगे, और नहीं आता है तो ना आप पिएंगे ना हम पिएंगे। आपका जो परिवार है, जो बच्चे हैं, इनकी जिम्मेदारी हम दोनों की है। इस परिवार में इन बच्चों को बड़ी पोस्ट पे कैसे बिठालना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। दूसरा चीज है, एक वो परिवार है जहां पे आप दोनों लोग हैं। दूसरा चीज, आप सबने मिल करके जीवनदान परिवार को भी इस सिस्टम से ज्वाइन किया है। अगर आपका बच्चा पढ़ने में तेज है, आर्थिक तंगी से कहीं भी उसकी एजुकेशन रुकती है, तो हमारा जीवनदान परिवार भी आपके बच्चे की एजुकेशन नहीं रुकने देगा। सब मिलकर डोनेशन करके उसको उस मुकाम तक, उस ऊंचाइयों तक पहुंचा देंगे जहां पे वो पहुंचना चाहता है। अगर समझिए एक सा कैलकुलेशन है, अगर ऑल ओवर इंडिया में 1 लाख लोग अगर हमारे परिवार में हैं, जीवनदान परिवार में,
और किसी को भी अगर डॉक्टर बनना है, अगर सभी लोग 20-20 रुपए का भी डोनेशन करते हैं तो व्यक्ति को उसके एजुकेशन के लिए 20 लाख रुपए मिल गया। एक को डॉक्टर इंजीनियर बना दिया ना, और डॉक्टर जब जाकर के स्टेज में बोलेगा कि मुझे डॉक्टर बनाने में मेरा जीवन दान ग्रुप है, तो कौन नहीं जुड़ेगा। तो दोस्त, काम करने का उद्देश्य से काम शुरू करिएगा। शिकवा शिकायत तो जिंदगी का खेल है, और दो पहलू हैं जिंदगी को जीने का, या तो जिंदगी को डर से जियो या तो जिंदगी को करके जियो। तो जिंदगी को करके जियो, जिंदगी को डर के ना जियो। जिंदगी में डर तो हर काम में लगता है। कुछ लोगों को यही लगता है कि अच्छा जोड़ेंगे जुड़ाएंगे, लोग पता नहीं क्या कहेंगे। लोग तो अपना, लोगों का काम कहना है, वो तो लोग कहते रहेंगे। जब आपके घर में पैसा नहीं है तो आपने कभी सोचा कि आपके रिश्तेदार क्या कहते होंगे? बहुत पीछे बहुत कुछ कहते हैं, मुंह पे भलू बहुत प्यार से बोलते हैं, लेकिन अंदर से वो सम्मान और वो चीजें आपको दिमाग में कभी नहीं आती हैं अगर आपके घर में आपको पास पैसे नहीं हैं। तो आपको अगर पैसा नहीं है तो वो सम्मान आपको रिश्तेदारी में भी नहीं मिलता है, लेकिन जिस दिन आपके पास पैसा होता है तो वो सम्मान आपके पास मिलना स्टार्ट होता है। तो मेन चीज ये है कि आप अपने कर्मों पे ध्यान दें, अपने काम पे ध्यान दें और जीवन दान को बढ़ाने पे पूरा ध्यान दें। जो लोग आप कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग जूम मीटिंग को देखें। जब तक आपको प्लान क्लियर नहीं होगा क्या करना है जीवन दान ग्रुप में, लोगों की बात नहीं सुनेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और दूसरा चीज़, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट हैं, जैसे पाठशाला प्रोजेक्ट है, गरीब बच्चों को आप पढ़ाना स्टार्ट करिए। जब गरीब बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो आप समझिए क्या कैसे काम करना है। जो लोग सक्सेस नहीं हो पा रहे आपकी टीम में, उन लोगों को क्या करिए, गरीब बच्चों को बोलिए आप 30 बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करिए। अगर उन लोगों ने 30 बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, अगले महीने गार्जियन की मीटिंग करिए और केवल 4 क्वेश्चन उनसे करिएगा। पहला क्वेश्चन कि आपका जो बच्चा है, क्या आप इस बच्चे से प्यार करते हैं? कोई गार्जियन नहीं बोलेगा कि नहीं करते हैं। दूसरा, आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? हर व्यक्ति चाहता है, मजदूर अपने बच्चों को मजदूरी नहीं कराना चाहता। उसके भी बड़े सपने होते हैं कि अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बनाए। लेकिन दूसरा चीज बताइए, अगर वो डॉक्टर बनना चाहे तो क्या आपके पास वो सिस्टम, तरीका, वो पैसा इतना है उतने साल में कि अपने बच्चे को आप डॉक्टर बना सकें? इतने अगर क्वेश्चन करते हैं तो 30 लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं, और 30 लोग जब जुड़ते हैं तो 15 लेफ्ट 15 राइट जुड़ते हैं। और उसी वीडियो को आप डेली अगर आधा घंटा यूट्यूब पे डालते हैं तो यूट्यूब पे देखने वाले लोग भी आपके साथ जुड़ते हैं। तो जीवन दान परिवार आपका बढ़ा कि नहीं बढ़ा? 90 दिन में आपका इनकम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? लोग ध्यान देते हैं सर फाउंडेशन क्या दे रहा है, 50 रुपए दे रहा है, 50 रुपए से होगा क्या? दोस्त, सबसे बड़ी बात है कि बेस क्या दे रहा है। लोगों के पास बेस नहीं है, धरातल नहीं है जिस पे वो खड़े हो सकें। अगर किसी ने उसको धरातल दे दिया, आपको प्लेटफॉर्म दे दिया कि 30 लोगों से अपनी बात को समझा सकते हैं, अपना वीडियो बना करके, लोगों के पास टॉपिक नहीं है यूट्यूब पे वीडियो बनाने के बाद, आपके पास टॉपिक मिल गया कि 20-30 बच्चों को पढ़ाएं, उनका वीडियो बनाएं, यूट्यूब पे अपलोड करें और आपका काम स्टार्ट हो गया। लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपका नेटवर्क बढ़ गया। दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है आपका ऑडिशन प्रोजेक्ट। ऑडिशन प्रोजेक्ट में जितनी भी छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, मॉडलिंग, उन सब पे हमारा फाउंडेशन काम करता है, umcastudio.com। वहाँ पे क्या करना है, जितना भी जीवन दान ग्रुप का परिवार है सब लोग तो अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरा चीज, जिनके अंदर प्रतिभा है, जैसे कि बहुत से लोग अभी थे, जैसे शर्मा जी ने अभी एक सॉन्ग गाया, आपने एक सॉन्ग गाया, और भी जो है आप भी, और
जो ये छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, जो अपने आप में सिंगर हैं, मैं कहता हूँ बाथरूम सिंगर भी हैं, पता नहीं होता है कि आप कितने बड़े सिंगर बन सकते हैं। कोशिश करने वालों ही सब कुछ मिलता है। आप कभी कोशिश ही नहीं करेंगे तो कभी नहीं मिलेगा। UMCA स्टूडियो पे जाके अपना 2 मिनट 3 मिनट का वीडियो अपलोड करिए। इतने ऑल ओवर इंडिया में जितना भी हमारे जीवन दान ग्रुप है सबके पास जाएगा, उसमें से टॉप 100 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। उसमें से डिस्ट्रिक्ट पे जाएंगे, फिर स्टेट पे जाएंगे, नेशनल पे जाएंगे, वहां पे आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा। और हमारे पास 10 से 11 प्रोडक्शन हाउस वाले लोग हैं, बॉम्बे के लोग हैं, जो आपकी तलाश कर रहे हैं कि हमें कोई एक्टर चाहिए, कोई सिंगिंग चाहिए, कोई भी चाहिए। प्रतिमाएं, छुपी हुई प्रतिमाएं कैसे उभारना है, समाज को बेहतर कैसे बनाना है। तो मैंने हमेशा बोला समृद्ध भारत, सुंदर भारत, स्वच्छ भारत पे काम करते हैं। समृद्ध का मतलब है टीम बढ़ाइए, समृद्ध बन जाएंगे। सुंदर का मतलब है जब व्यक्ति की तन मन और घर में आने वाला धन सुंदर होता है बिना रिश्वत के, तब ये भारत देश सुंदर भारत बनेगा। और तीसरा चीज स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत का मतलब ये नहीं है कि हमने कूड़ा करकट को साफ करा दिया, जो सरकार का योजनाएं चल रही हैं। देश स्वच्छ नहीं बना जब तक व्यक्ति की सोच में स्वच्छता नहीं आएगी। जब तक व्यक्ति की सोच में स्वच्छता नहीं आएगी, ये भारत देश स्वच्छ भारत नहीं बनेगा। तो हम लोगों की पहल स्टार्ट करनी है, सोच को बढ़ाना है, तब जाकर के करना है। तो मैंने प्रोजेक्ट भी टाइम टू टाइम सारे चीज बताए जाएंगे। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी है, बहुत ही शीघ्र में लगभग 6 महीने 8 महीने के अंदर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी रन होंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ डिस्ट्रिक्ट में मिलते जाएंगे प्रोजेक्ट, उन डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर जिम्मेदारी होगी उन प्रोजेक्टों को रन करने का, क्योंकि सब जगह हम उपस्थित नहीं हो पाएंगे। फाउंडेशन को ऑल ओवर इंडिया में कहीं ना कहीं ऑल ओवर इंडिया में रन करना है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात सारी चीज कह दी। बस एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो लोगों के दिमाग में रहता है कि कल को कंपनी चली गई तो ये 1500 रुपए सुनील दत्त शर्मा ना ले जाए। जब आप 1500 रुपए देते हैं तो पहला चीज तो होता है 100 रुपए तो नॉन वर्किंग में चले जाते हैं। कैलकुलेशन अपने पास में रखिएगा और कैलकुलेट करते जाइएगा। 1500 रुपए में 100 रुपए तो नॉन वर्किंग में चले गए। जब आपने लेबल लोगों को लगाया तो वहां पे 200, 100, 50, 40, 30, 20, 10, 5, 3, 1, 10 लेबल तक तुरंत डिस्ट्रीब्यूट होता है। लगभग वहां पे 450 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। 459, लेकिन मैं 450 ही मान के चलता हूँ। दूसरा चीज है, जब आप मैचिंग करते हैं तो तीन मैचिंग जाती हैं तो वहां पे लगभग 45 रुपये, आपका 450 रुपये वहां जाता है। तो 450 रुपये 450 कितना हुआ? 100 रुपये नॉन वर्किंग में हुआ, कितना हुआ? 1000। जब आप लोन लेते हैं तो 20% का आपको सब्सिडी मिलती है, तो 1500 की 20% कितना हुआ? 300 रुपये। तो 1000 और 300 कितना हुआ? 1300। उसके बाद 5% हम आपको देते हैं स्टेट कोऑर्डिनेटर, 4% डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, 1% नेशनल कोऑर्डिनेटर, टोटल मिला के बनता है 10%। 1500 का 10% कितना हुआ? 150। टोटल कितना हुआ? 1450। 59 रुपए हुए थे, लेकिन हमने वो छोड़ दिए, ठीक है ना। तो हम मान के चलते हैं 50 रुपए। 50 रुपए जो बना, जो आपका वेबसाइट चलता है, एडमिन जो काम करता है, आपकी जो सर्विस दी जा रही है, डेवलपर काम कर रहे हैं, आपकी टीम सपोर्ट पे जो काम कर रही है, ठीक है ना। और उसके बाद उधर से आकर के हम आपकी मीटिंग में आते हैं, ये भी तो जुड़ा है ना सर उसी में। तो सुनील दत्त शर्मा के पास क्या बचा? क्या बचा? कुछ नहीं बचा ना। परिवार दूसरा चीज है। जो लोन, अभी तक आपने ये नहीं सोचा होगा, जो लोन दिया जाता है वो लोन कहां से दिया जाता है? 1500 पे तो नहीं बचा था। उसके लिए हमने 25 से 30 लाख को, हमारे पास 3 कंपनियां हैं, 25 से 30 लाख रुपए मैंने अलग से निकाल के रखा है,
लोन उसी को दिया जाता है जो वर्किंग करना जानता है, जो एडवांस में ले ले, इनकम करके हमें पे कर दे, उसको लोन देने का काम करते हैं। तो हम 25 से 30 हजार रुपए, आज तक कोई कंपनी आई जो अपना पैसा लगा करके आपके साथ काम करे? आपका पैसा ले जाने का काम किया है। पैसा कभी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, त्योहार कभी रुका? इस होली पे रुका था क्या? रक्षाबंधन पे रुका था? दिवाली पे रुका? जब कभी रुका ही नहीं पैसा, तो शर्मा कि हमारे पास नहीं रुका पैसा, पैसा आपके अकाउंट में चला गया। ठीक है ना? तो मेरा उद्देश्य यहाँ पैसा का नहीं है, हमने जितना भी आपके सपने कैसे पूरे हों उस पे उद्देश्य पे किया। तो अपना उद्देश्य भी बता दें। पैसा तो सब कमाते हैं, पैसा के लिए हर व्यक्ति काम करता है। तो मैंने 4 कंपनियां प्राइवेट लिमिटेड बनाई हैं, पैसे पे काम करता हूं, लेकिन फाउंडेशन पे हम पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। फाउंडेशन एनजीओ का काम होता है समाज के लिए काम करना, इस देश के लिए काम करना। लेकिन हर व्यक्ति का सपना होता है, हर व्यक्ति का सपना होता है, सबके सपने होंगे, कार चाहिए, बंगला चाहिए, कोठी चाहिए, सब कुछ चाहिए। भगवान की दया से सब कुछ है, मेरा सपना ही कुछ अलग है। उसके लिए मैंने कुछ लाइन लिखी हैं। 2-4 ख्वाब हैं जो आसमान से दूर चाहता हूं, 2-4 ख्वाब है जो आसमान से दूर चाहता हूं, जिंदगी गुमनाम रहे, मौत में मशहूर चाहता हूं। हमारी शादी में कितने लोग आए ये मायने नहीं रखता, हमारे जनाजे पे कितने लोग आए ये मायने रखता है। और हमारे जाने के बाद आपके घर में, आपके बच्चों और आपके आंखों में अगर नमी आ जाए, तो मैं चाहूंगा कि मैंने बहुत कुछ पा लिया और बहुत कुछ यहाँ से कमा लिया। बस ये मुझे चाहिए। इसके बाद भी अगर आपके सपने पूरे नहीं करने की, अगर जीवन दान ग्रुप में नहीं काम करना है, तो दोस्त हजारों कंपनियां रोज बनती हैं, आप भी लूटोगे, लोगों को भी लूटोगे और लूटते ही चले जाओगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा, जो भी जीवन दान के प्रति गिला शिकवे हैं उसको पानी पीजिए और अपने अंदर गटक करके पेट में पचा दीजिएगा। ना कोई शिकवा है, ना कोई शिकायत है, केवल जीवन दान ग्रुप आपके सपनों को बढ़ाने का सिस्टम है। आप केवल या तो सुनील दत्त शर्मा को प्रॉब्लम बताएं या तो अपनी प्रोग्रेस बताएं। तो आज के बाद क्या बताएंगे? प्रोग्रेस, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के लिए कंप्लेन बॉक्स बना है, उसमें डालेंगे, स्टाफ आपको समस्या का समाधान करेगा, आपको सब कुछ सॉल्व होगा। ठीक है? तो आज के बाद कभी भी किसी का फोन आए, कभी भी एमडी का फोन, कभी भी कंपनी का शेयर हुआ क्या, मैं अपना पूरा नंबर हर एक व्यक्ति को बता के रखता। हर मीटिंग में आकर के, क्योंकि मुझे पता है जो संरक्षक होता है, जिसने सपने देखे होते हैं अपने परिवार के लिए, उसको पता होता है कि आप कितने समझदार हैं। और मुझे पता है इस भारत देश में जो लोग हैं बहुत तो नितांत सीधे हैं, उनको कहीं भी यूज कर लो। दूसरा चीज है, थोड़ा सा लालच दे दो तो आपके पीछे चले जाते हैं। लेकिन दोस्त, बहुत छोटे पे समझाया गया था लालच बुरी बला। तो आज के बाद लालच खत्म कर दीजिएगा। जो लालच की बात करता है वो आपको कहीं ठगने की बात कर रहा है, और जो आपको सपने को, झूठे सपने दिखाने की बात कर रहा है, आपको कहीं छलने का काम कर रहा है। कोई अगर फोन आपको, सभी लोग व्यस्त हैं, बात करना चाहूंगा। लोग क्या है ना, फोन पे, व्हाट्सएप पे बहुत मीठी मीठी बातें लोग भेजते हैं, लोगों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा भी आता है, इंटरेस्ट भी उसमें जगाते हैं। दोस्त, केवल अपने आप को बताइए, टाइम इज मनी, मुझे बेटर बनाना है। और जो आपके टाइम की कीमत नहीं समझता वो आपको नहीं समझता। आपके टाइम को कोई बर्बाद कर रहा है, रात को आपको कोई भी आपका टाइम बर्बाद कर रहा है, रात को व्हाट्सएप पे आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, कॉल पे टाइम बर्बाद कर रहा है, वो व्यक्ति आपका शुभचिंतक हो ही नहीं सकता। आपके सपनों को पूरा करने के लिए कौन बात कर रहा है?
चांद तारे तोड़ने की जो बात कर रहा है सबसे झूठा व्यक्ति है। वो कभी चांद तारे तोड़ के कभी कोई नहीं लाएगा। जो केवल ये कहता है साफ सुथरा कि मैं चांद तारे तुम्हारे लिए नहीं ला सकता हूं, तो मैं हीरा बना सकता हूं, ये मुझ में दम है। वो उस व्यक्ति की आवाज में दम है, उसकी आवाज जो है आपके पास सही से जुड़ी है। तो मेन चीज है, झूठे सपने अच्छे लगते हैं, झूठी बातें अच्छी लगती हैं। जो झूठ बोलते हैं वो मीठा बोलते हैं, जो सच बोलते हैं वो कड़वा बोलते हैं। हमेशा कड़वी बात को एक्सेप्ट करिए, मीठी बातों को एक्सेप्ट मत करिए। आपके सपने आपके खुद के हैं, दूसरा कोई अभी कभी पूरा नहीं करेगा। उम्मीदें किसी और से करना छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि सुनील दत्त शर्मा से भी उम्मीदें छोड़ दीजिए। हमने केवल प्लेटफॉर्म दिया है, सुनील दत्त शर्मा आपको इनकम नहीं दे पाएंगे। इनकम आप ही को करनी होगी, टीम आप ही को बनाना होगा। जहाज की तरह आपको आसमान से ऊपर उड़ना है तो दौड़ना खुद ही को पड़ेगा। सुनील दत्त शर्मा के दौड़े से आप कभी इनकम नहीं कर सकते, सपने आपके कभी पूरे नहीं हो सकते हैं। और सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। जिस दिन आपके अंदर बेचैनी पैदा हो जाए, समझ लीजिए आप सही रास्ता पे हैं। और अगर बेचैनी नहीं हो रही है और अच्छे से सपने आ रहे हैं, दिन में सपने सोच रहे हैं, तो आप रॉन्ग वे में हैं। दिन में सपने देखे हुए सपने कभी पूरे नहीं होते। मेन चीज है कि रात में जो सपने देखते हैं, सोते सपने देखते हैं, वो कभी पूरे नहीं होते हैं। जो जगते पे सपने देखे जाते हैं, जो अपने आप को सोने नहीं देते हैं, वो सपने पूरे होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आगे मीटिंग में फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत जय जीवन। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम जिनको सुनने के लिए सुबह से बैठे हैं, एमडी सर आपका यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आप हमें गाइडलाइन देके जा रहे हैं, हम सब प्रोग्रेस के लिए काम करेंगे, प्रॉब्लम को इसी हाल में छोड़ के जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका जी, बहुत बहुत धन्यवाद।